जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ। बता दें आपको, सिविल हॉस्पिटल फरीदाबाद के बिल्कुल बाहर हम खड़े हैं, चंद कदमों की दूरी पर। सामने नगर निगम मुख्यालय और रेफर मुक्त अभियान संघर्ष समिति, जिसको जो है संयोजक है सतीश चोपड़ा। दिखा दूं आपको, एक बार आए। आज धरने का 61वां दिन, धरने का 61वां दिन है। 60 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और कब जागेगी यह सरकार? तो बता दें आपको कि कब जागेगी ये सरकार। ये जो है व्यंग्य कौन कर रहे हैं इस समिति के जो संयोजक है सतीश चोपड़ा, समाज सेवी कहें। सतीश चोपड़ा जी बहुत व्यंग्य कर रहे हैं कि फरीदाबाद जो है रेफर मुक्त कब हो रहा है और कब जागेगी यह सरकार, कब मिलेगी मरीजों को दिल्ली रेफर से मुक्ति। तो अभी लग रहा है कि अभी तक तो सरकार सोई हुई थी, लेकिन अब लगता है कि सरकार जाग गई है। जाग गई है कैसे, कारण बात करेंगे हम इससे। सतीश चोपड़ा जी हैं। और फिर बता दूं आपको, कई समाज सेवी जो लगातार यहां से आ रहे हैं। 61वां दिन फिर बता दूं, 60 दिन से ज्यादा, 2 महीने प्लस हो चुके हैं। 2 महीने से ज्यादा आप समझे कि सरकार भी पूरी मांगे मान लेती है, लेकिन ये मांग अभी भी मानी नहीं गई। लेकिन अब लग रहा है कि सरकार जागेगी। अब यहाँ पर इस धरने में पिछले कुछ दिन से कई महिला शक्ति जो है शहर की, वो भी आने लगी है। कई महिलाओं ने यहाँ पर सांकेतिक भूख हड़ताल भी की। और फिलहाल फिर सतीश चोपड़ा जी से 2 मिनट बात जरूर करेंगे। अजय भाई बैठे हुए हैं। चोपड़ा साहब जी नमस्कार। 61वां दिन, जी 2 महीने से ज्यादा हो गए जी और बाहर बड़ा व्यंग्य लिखा हुआ आपने, कई बातें। कब जागेगी यह सरकार? जी क्या लगता है कि सरकार जागेगी या नहीं? देखिए, सरकार लगता है कि जाग रही है, परंतु अभी सिर्फ पेपरों में चल रहा है। और जो झांसा मेडिकल कॉलेज के लिए हम बार बार 2 बार सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर चुके हैं 2 साल आप पहले पहले भी बैठे थे वहां? बिल्कुल सांकेतिक धरना प्रदर्शन भी किया था। ओपीडी वगैरह वहां शुरू की गई थी, एक्सरे वगैरह नई मशीनें वगैरह वहां लाई गई थी। और अभी जानकारी मिली हमें कि एक्सरे मशीन खराब हो गई है जिसके लिए उन्होंने आगे डिमांड भेजी है। और दूसरा, जो हमने आरटीआई के माध्यम से जब एक बात निकाली थी और डीसी साहब के संज्ञान में लाए थे कि फायर एनओसी और बायोमेडिकल वेस्ट का उनके पास प्रमाण पत्र नहीं है, जिसकी वजह से वो आईपीडी शुरू नहीं कर रहे। जी। आज देखिए, अमर उजाला में उन्होंने बड़ी बड़ा वो खबर लगवाई गई है, जबकि हम बार बार पूछ रहे थे कि इन्होंने दिसंबर में छपवाया था हर पेपर में कि जनवरी में आईपीडी सर्विस और आईसीयू शुरू कर दिया जाएगा। इसने स्वास्थ्य विभाग ने कही थी। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग ने समाचार पत्रों में छपवाया था। ये आप सबके संघर्ष का जो है परिणाम है, जो सरकार बार बार उस पर बोलने के लिए बाध्य हो रहा है स्वास्थ्य विभाग। अब देखिए, पीछे जो है सरकार ने एक और नई बात छपवाई कि 14 जिलों में ट्रोमा केयर सेंटर बनेंगे, उसमें फरीदाबाद का नाम भी है। ये आप सबके संघर्ष का परिणाम है, आप सबके सहयोग का परिणाम है जी। पर अब देखना ये है कि फरीदाबाद को किस ग्रेड का ये ट्रोमा सेंटर दे रहे हैं। जी। अभी तो सिर्फ हवा में भी इनकी रूपरेखा नहीं बनी। उन्होंने हर जगह के पीएमओ सीएमओ को बुला के पूछा कि भाई कहाँ ट्रोमा सेंटर बन सकता है, फरीदाबाद में कौन सी जगह बन सकता है। हम बार बार इनसे कह रहे हैं, अगर सरकार ए ग्रेड का ट्रोमा सेंटर देनी चाहती है तो उसके लिए मेडिकल कॉलेज का बैकअप अनिवार्य है। रेजिडेंट डॉक्टर हो, सुपर स्पेशलिस्ट हो, जो कि सिविल अस्पताल में नहीं है। सरकार कह रही है बीके में बनाएंगे, चलो अच्छी बात है। अगर वहां बनाते झांसा में तो वहां एक ईंट नहीं लगानी पड़ती। चलो अच्छा है, जैसा वो बनाना। वहां पर पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, सब कुछ बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल रेडी है वहां पे। आप जाके देखेंगे 460 बेड का वो है, यानी अगर उसमें 50-60 बेड का ट्रोमा भी बना दें तो लोगों को राहत मिल जाती है। बीके हॉस्पिटल में कितने बेड है चोपड़ा जी? बीके हॉस्पिटल में 200 बेड का अस्पताल था, जो घट के 170 एक बेड रह गया। 250? हाँ, और वहां पर 460? 460 देख लीजिए कितना। अगर वो आईपीडी और आईसीयू वहां शुरू हो जाता है फरवरी में शुरू हो जाता है, तो बीके पे जो वर्कलोड है वो कम हो जाएगा। बल्लभगढ़, झांसा, मोहना, पलवल, उधर के लोगों को बीके नहीं आना पड़ेगा। जो हम बार बार कह रहे थे कि यहाँ के स्वास्थ्य सुविधाओं को अपग्रेड किया जाए, झांसा मेडिकल कॉलेज में आईपीडी और आईसीयू शुरू किया जाए। अब सरकार ने छपवाया है तो उम्मीद है कि फरवरी में अब अपनी बात पे खरा उतरेगी, क्योंकि पहले भी 2 बार छपवा चुकी थी। चोपड़ा जी, ऐसा भी कहा गया कि जो तमाम लोग हैं समाज सेवी हैं, भाई साहब भी बैठे हुए हैं, कई दिन से लग रहे हैं आपके साथ, और शर्मा जी भी हैं यहाँ पर। मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे कि सुना ये जा रहा है कि सरकार के कुछ नुमाइंदे जी आपके पास आए भी जी और पर्दे के पीछे रहकर आपसे बात करके गए जी कि आप चाहते क्या है। बिल्कुल, आपने बताया उनको क्या? बिल्कुल 7 पॉइंट लिख के ले गए थे हमने। 7 पॉइंट दिए भी थे कि शहर में एक ग्रेड का ट्रोमा सेंटर हो, जो हमारे यहाँ रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं होते, 24 घंटे अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। आईसीयू फंक्शनल किया जाए बीके का भी, झांसा के अंदर आईपीडी और आईसीयू वगैरह फंक्शनल किया जाए, जिसके सरकार धीरे धीरे लग रहा है कि काम करना शुरू कर रही है। पर जब तक जमीन पे होगा नहीं तब तक तो हम डटे हैं। जो हमारा शुरू से एक ही बात थी, बहुत बड़ी समस्या मैं कहूँ,
और समस्या को बड़ी गंभीर समस्या है जी मरीज आते हैं कार्ड बनवाते हैं 5 रुपए का जी उसके बाद लंबी लाइन लगते हैं डॉक्टर के पास लंबी लाइन लगती है दवाई के लिए लंबी लाइन लगती है पता चलता है कि दवाइयां हैं ही नहीं बिल्कुल। देखिए मरीज परेशान मैं आपको बताऊं, पहले से दवाइयों की जो उपस्थिति है उसमें थोड़ा सुधार तो नजर आया है, बैठने के बाद और थोड़ा सुधार नजर आया है। दवाइयों की कमी के बारे में हमने लिख के दिया था उन्हें कि दवाइयों की कमी पे काम करें, 7 पॉइंट के अंदर ये भी था। दूसरा, जो यहाँ दलाल घूमते हैं उन पे कठोर कार्रवाई की जाए। जी रात को जो है दलालों की मंडी लगी रहती कौन से दलाल हैं क्या क्या करते हैं किस चीज की है। दलाल देखिए, प्राइवेट अस्पतालों के एमआर होते हैं, प्राइवेट एम्बुलेंस वाले हैं कुछ जो यहाँ के स्टाफ से मिले हुए हैं, कुछ स्टाफ के लोग भी मिले होते हैं, वो मरीज को गुमराह करके प्राइवेट अस्पतालों में भेजते हैं। 25 से 30% आज टोटल बिल में कमीशन लेते हैं वो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो कमीशन डॉक्टर हैं बंद की जाए। डॉक्टर जो है वो रेफर करते हैं दिल्ली सफदरजंग के लिए या एम्स के लिए बिल्कुल और उनको ये जो दलाल गुमराह करके अपने छोटे मोटे अस्पतालों में लेके जाते हैं। कई अस्पताल बीके पे ही पल रहे हैं। पहले भी आपने याद होगा, एक अस्पताल संचालक की वीडियो भी बनी थी जी जो एम्बुलेंस रूम में बैठा हुआ था, जी उसके ऊपर कार्रवाई आज तक नहीं हुई। बताइए आज हुई है तो, जी है ना? ठीक है, उस पर रोक लगाई पुलिस ने, जैसा भी किया होगा, पर उस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं। जब तक सरकार यहाँ पे दलालों पे कठोर कार्रवाई नहीं करेगी, सरकार की छवि ऐसी ये लोग बिगाड़ रहे हैं। सरकार की छवि हम नहीं बिगाड़ रहे, यहाँ के जो लोग मिले हुए हैं वो बिगाड़ रहे हैं। सरकार अपना काम कर रही है। सरकार लग रहा है कि इस समय तो लग रहा है, अभी लग रहा है या पहले से लग रहा है? देखिए, हमें लग रहा है सरकार जो है इस समय काम कर रही है। ये आप सबके संघर्ष का, हमारा जो संघर्ष चला, आप सबके सहयोग का, उसके दबाव का नतीजा है कि सरकार, आप देख रहे हैं दिसंबर से जब हम बैठे उसके बाद ही पेपरों में बयानबाजी शुरू हुई जी उससे पहले तो नहीं थी। ट्रोमा सेंटर की आप बताइए, बात सबसे पहले फरीदाबाद में किसने की? हमने उठाई, उसके बाद लोकसभा मुद्दा बना। ठीक है, आज ये कह रहे हैं कि हम तो बरसों से लगे थे। अरे बरसों से किसी ने ट्रोमा सेंटर का टा भी नहीं बोला था। बोला था तो आज बता दें। कितने लंबे हमने हस्ताक्षर अभियान किया, हमारे सभी साथियों ने घर घर जाके लोगों को बताया। लोगों को ये भी नहीं पता था ट्रोमा सेंटर होता क्या है। यहाँ तक कि कई लोगों को पता भी नहीं था कि ट्रोमा सेंटर क्या होता है। मंत्री विधायकों को नहीं पता था। ट्रोमा सेंटर का ट्रामा और ट्रामा का ड्रामा बना दिया गया। देखिए, ट्रोमा सेंटर के नाम पे जो ड्रामा खेल रहे थे, उसका अंत निश्चित है और जल्द होगा। जनता से यही कह रहा हूं मैं बार बार, जो सरकार के दलाल हैं, जो गुमराह कर रहे हैं, उनसे दूर रहें। जब तक जमीन पे काम होता नजर नहीं आएगा तो यह लिखित में हमें नहीं बताया जाएगा। और देखिए, अब बजट सेशन आ रहा है। मैं एक बात पूछूंगा चोपड़ा जी, आपने कहा कि अब लग रहा है कि सरकार काम कर रही है, समाचार पत्रों में बयान आने लग गए हैं जी। अगर ये बयान ही रहे फिर हम क्या ये धरना आप ही चलता रहे? बिल्कुल, हमने पहले भी स्पष्ट बोला था, जब तक जमीन पे हमें काम होता नजर नहीं आएगा ये धरना समाप्ति नहीं होगी। हमसे जो सरकार के मीडिएटर बनके कुछ लोग आए थे, उनसे हमने यही कहा था, पहले जमीन पे आप काम करें, आईसीयू चालू करें, छायसा मेडिकल में आईपीडी शुरू करें, यहाँ जेनेरिक मेडिकल स्टोर है उस पर काम हो, यहाँ जो डॉक्टर्स की कमी है वो पूरी की जाए, और ट्रोमा सेंटर के बारे में लिखित में दे दीजिए। सरकार उसी पे काम कर रही है। मैं बहुत धन्यवाद भी करना चाहूंगा सरकार का। अगर ये बयानबाजी जमीन पे उतरती है तो ये लाखों लोगों के लिए संजीवनी का काम करेगी। चोपड़ा जी, ये 7 सवाल हैं और 7 सवाल जो है बिल्कुल जबान पर रटे हुए हैं। भाई साहब, अगर अपना परिचय दें। जी नमस्कार जी, चावला साहब, संजय पाल, फरीदाबाद। संजय जी, क्या लगता है आपको कि अभी चोपड़ा साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं ये मुहिम अब रंग ला रही है? जी बिल्कुल, सतीश चोपड़ा जी हमारे बड़े भाई हैं और फरीदाबाद में, जैसा कि मैं बता दूं, पिछले 10-12 सालों से वो ट्रोमा सेंटर की मांग करते आ रहे हैं। तो ट्रोमा सेंटर और बीके में निस्वार्थ सेवा करते हैं, लावारिस मरीजों की सेवा करते हैं, आपने खुद देखा है जी। और पत्रकार साथियों ने कई बार चलाया। हमने 3 सांकेतिक धरने दिए। 3 सांकेतिक धरने का जब कोई असर नहीं दिखाई दिया तो मजबूरन हमें ये अनिश्चितकालीन धरना करना पड़ा। पिछली बार हमारे टेंट उखाड़ दिए गए, आपने भी देखा, हमने पूरे फरीदाबाद में देखा। लेकिन सरकार को हम ये बता दें कि वो टेंट उखाड़ सकते हैं, हमारे हौसले नहीं उखाड़ सकते। हौसले हमारे बरकरार हैं और जब तक सतीश चोपड़ा जी फरीदाबाद में नंबर 1 समाज सेवियों में नंबर A ग्रेड का मांग रहे हैं, A ग्रेड के समाज सेवी, तो A ग्रेड के ही ट्रोमा सेंटर चाहिए उनको। और वो समाज सेवा में बहुत पिछले कई वर्षों से ना उन्होंने, देखिए, ना इलेक्शन लड़ना, ना राजनीति करनी, सामाजिक मुद्दा है और ये फरीदाबाद की जरूरत है। और पत्रकार साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने समय समय पर हमारी सड़क से संसद तक आवाज उठाई और इस रेफर मुक्त धरने में मुख्य भूमिका आप लोगों की रही है। मैं धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। हमारे साथ अजय सैनी है, आरटीआई एक्टिविस्ट। कई ऐसे गंभीर मुद्दों को उठाया, करोड़ों रुपए के घोटाले को उजागर कर चुके हैं। हालांकि पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन हम इनको खींच के पर्दे से आगे ले आते हैं। अजय जी,
लगता नहीं है आपको कि जो सरकार है अभी तक सोई हुई है और जो कमियां दिखाई दे रही हैं उसके ऊपर भी क्या आप एक आरटीआई लगाना चाहेंगे? कुछ ऐसा देखो कुछ जी, प्लानिंग आपकी? मेरी आरटीआई चल रही है और 2 से 3 दिन में हम कुछ थोड़ा सा बीके के लिए खुलासा करेंगे। मेरे पास आरटीआई आ गई है वैसे, तो 2-3 दिन में हम उस पर लाइव होंगे दोबारा से। और अभी भी जो मेरे पास ना एक आरटीआई का रिप्लाई आया, बीके में अभी भी 137 दवाइयाँ नहीं है। 137 दफा 137 दवाइयाँ अभी भी नहीं है, तो जो मेरे पास रिप्लाई आया आरटीआई का। बाकी और जो हम खुलासा करेंगे 1-2 दिन में, तो उसमें अभी भी बड़ा लंबा घोटाला चल रहा है इसमें भी। जी तो बाकी तो आप धीरे धीरे अब चोपड़ा जी की जो मुहिम में रंग ला रही है जी। जी अब अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज में भी जो है, तो ये हम जब तक चोपड़ा जी बैठे हैं इनके साथ बिल्कुल कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं जी, और इनके साथ ही खड़े रहेंगे। अजय सैनी है, सतीश चोपड़ा, और फिर दिखा दूं यहाँ पर जो मातृ शक्ति है डटी हुई है यहाँ पर। बता दें आपको, सतीश चोपड़ा की मेहनत अब कहीं ना कहीं रंग ला रही है। तमाम लोग जो यहाँ पर बैठते हैं, आते हैं, सहयोग कर रहे हैं और जन जन तक ये बात पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी जल्दी अब लग रहा है कि ये जो संघर्ष है ये रंग लाएगा और जल्द ही जो समस्या है, बड़ी गंभीर समस्या, ये खत्म होगी। मरीजों को इलाज मिलेगा, रेफर मुक्त फरीदाबाद बनेगा। और अजय सैनी जी ने जैसे बताया 153 दवाइयां 137 दवाइयों की कमी इस समय है बीके हॉस्पिटल में। तो हम कोशिश यही करेंगे कि इस मुहिम को लगातार चलाते रहें, सहयोग करते रहें और सरकार तक हमारी बात पहुंचे। जुड़े रहें मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।